कहानिस्तान के सभी श्रोताओं का आपके खुद के चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं सौम्या सुमन आज आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मृत्यु के देवता और दूत। इस कहानी को लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने और इस कहानी में ये बताया गया है कि ईश्वर जो भी करते हैं वो हमारे लिए उचित होता है। वही सबसे सही चीज होती है जो हमारे साथ घटित होती है। नियति पहले से ही नियत होती है, होने को कोई नहीं टाल सकता। इस कहानी को उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में, सरल भाषा में पिरोया है। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। आदेश पाकर देवदूत आया, लेकिन वहां जाकर बेहद चिंता में पड़ गया क्योंकि वहां 3 छोटी छोटी लड़कियां उस कमरे में अपनी मृत मां के पास बैठी हुई थी। उसने देखा उनमें से एक लड़की अभी भी अपनी मृत मां के स्तन के साथ चिपकी हुई थी और दूध पीने की कोशिश कर रही थी। एक चीख रही थी, पुकार रही थी और एक रोते रोते ही सो गई थी। उसके आंसू उसकी आंखों के पास ही सूख गए थे। ये सब कुछ देखकर उसका हृदय बैठ गया। वो बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, पहले ही पति मर चुका है, अब ये स्त्री भी मर गई। परिवार में कोई देखने वाला है भी नहीं, अब इन छोटी छोटी 3 बच्चियों का क्या होगा। उस देवदूत को जब ये ख्याल आया तो वो बेहद दुखी मन से खाली हाथ ही वापस लौट गया और बिना उस स्त्री की आत्मा को लिए अपने धाम में पहुंच गया। उसने जाकर अपने प्रधान देवता से कहा, मैं नहीं ला सका उस स्त्री की आत्मा को, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको वर्तमान स्थिति का पता ही नहीं है। 3 जुड़वा मासूम बच्चियां हैं, छोटी छोटी दूध पीती। एक अभी भी मृत मां के स्तन से लगी है, एक रोते रोते सो गई है और एक अभी भी चीख पुकार कर रही है। हृदय मेरा तो न ला सका। क्या ये नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ और दिन जीवन दान दे दिया जाए? कम से कम ये बेसहारा लड़कियां थोड़ी बड़ी तो हो जाएं, क्योंकि इस दुनिया में उनका अब कोई भी नहीं रहा, कोई भी उनको देखने वाला नहीं है। मृत्यु के देवता ने उसकी बातों को ध्यान से सुनकर गुस्से में कहा, अच्छा, तो तू बड़ा समझदार हो गया है। उस व्यक्ति से भी ज्यादा समझदार हो गया जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, जो पूरी दुनिया का मालिक है। तो तूने आज अपने जीवन में पहला पाप कर दिया है। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी और सजा ये है कि तुझे पृथ्वी पर वापस चले जाना पड़ेगा और जब तक तू 3 बार अपनी मूर्खता पर हंस नहीं लेता तब तक तू वापस नहीं आ सकेगा। वह देवदूत दंड भोगने के लिए राजी हो गया, लेकिन फिर भी उसे लगा कि वो सही है। और तब जब वो सही है तो अपनी मूर्खता पर हंसने का मौका कैसे आएगा? उसे लगा कि शायद ये असंभव है। उस देवदूत को वापस पृथ्वी पर फेंक दिया गया। वही पास में ही जहां देवदूत बेसुध पड़ा था, एक मोची सर्दियों के दिन करीब आने के कारण कुछ रुपए लेकर अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदने शहर जा रहा था। उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को ठंड से ठिठुरते देखा। ये नंगा आदमी वही देवदूत था जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस मोची को देवदूत की हालत देखकर दया आ गई और उसने कुछ सोच विचार कर मुझाए अपने बच्चों को कपड़े और कंबल खरीदने के उस देवदूत के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। देवदूत के पास न खाने के लिए कुछ था और ना ही रहने का कोई ठिकाना। उस पर तरस खाकर मोची ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, कि अगर तुम्हें देखकर मेरी पत्नी नाराज भी हो जाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि बच्चों और परिवार के कपड़े खरीदने के पैसे मैंने तुम पर खर्च कर दिए हैं। इसे जानकर पत्नी जरूर नाराज होगी।
लेकिन फिर सब कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को अपने साथ लेकर मोची घर लौटा, लेकिन ना तो मोची को देवदूत की सच्चाई का पता था, ना ही उसकी पत्नी को। जैसे ही देवदूत को लेकर मोची घर में पहुंचा, उसकी पत्नी एकदम से पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई। मोची के घर के माहौल को देखकर देवदूत पहली बार हंसा। उसे हंसते देखकर अचरज में मोची ने कहा, हंसते क्यों हो भाई, क्या बात है? देवदूत ने गंभीरता से कहा, मैं जब 3 बार हंस लूंगा तब सब बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मुझसे कुछ मत पूछो भाई। दरअसल देवदूत पहली बार इसलिए हंसा क्योंकि उसने देखा कि मोची की पत्नी को पता ही नहीं है कि मोची एक देवदूत को अपने साथ घर पर लाया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां अपने आप ही आ जाएंगी और उनके सारे गम दूर हो जाएंगे। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक सकता है। पत्नी को तो इतना ही दिख रहा था कि उसने एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं खरीदे। जो खो गया है वो देख पा रही थी, जो मिला है उसका तो उसे अंदाजा ही नहीं था। घर में देवदूत आ गया है जिसके आते ही हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे, इसलिए देवदूत हंसा। उसे महसूस हुआ कि वो कितना मूर्ख है, क्योंकि मोची की पत्नी अपने भविष्य को नहीं देख पा रही है जो उसके साथ होने वाला है। बहुत जल्दी ही, क्योंकि वो देवदूत था, कुछ दिनों में उसने मोची से सब काम सीख लिए और फिर उस देवदूत के बनाए जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि मोची कुछ महीनों के भीतर ही धनवान हो गया। साल होते होते उसकी ख्याति सारे प्रदेश में पहुंच गई कि उस जैसा जूता बनाने वाला मोची तो दुनिया में कहीं भी नहीं है, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था जो बेहद खूबसूरत हुआ करते थे। सम्राटों और राजाओं के जूते वहां बनने लगे। मोची के घर धन की बरसात होने लगी। एक दिन प्रदेश के सम्राट का एक आदमी मोची के घर आया और उसे एक बेशकीमती चमड़े के टुकड़े को देते हुए बोलने लगा, भाई, ये चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से कहीं नहीं मिलता। सम्राट के लिए अच्छे जूते बना दो, लेकिन कोई भूल चूक नहीं करना। जूते ठीक बिल्कुल बेहतरीन बनने चाहिए और ध्यान रहे जूते ही बनाना, चप्पल मत बना देना, क्योंकि उस दौर में संभवतः रूस में जब कोई आदमी मर जाता था तब उसे चप्पल पहनाकर मरघट लेकर जाया जाता था। मोची ने भी सम्राट के आदमी की सारी बात को ध्यानपूर्वक समझकर देवदूत से कहा कि चप्पल मत बना देना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है, और चमड़ा भी इतना ही है। अगर गड़बड़ होगी ना तो हम मुसीबत में फंसेंगे और सम्राट हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन पता नहीं उस देवदूत के दिमाग में क्या आया और उसने चप्पल ही बना दिए। बाद में जब मोची ने देखा कि चप्पल बने हैं तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया। वो डंडा उठाकर उसको मारने के लिए तैयार हो गया कि तू हमारी फांसी लगवा देगा, और तुझे बार बार समझाकर ये कहा था कि चप्पल बनाने ही नहीं है, फिर चप्पल किस लिए बनाई। देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। उसे देखकर मोची हैरान। तभी वही आदमी सम्राट के घर से दोबारा भागता हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना भाई, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट की अभी अभी मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय ऊपर वाले के किसी और को ज्ञात नहीं, और नश्वर आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो चप्पल चाहिए। दरअसल वो देवदूत दोबारा हंसा, सिर्फ इसलिए कि भविष्य किसी को ज्ञात नहीं, फिर भी लोग असीमित आकांक्षाएं, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष रखते हैं, जो कि पूरी तरह व्यर्थ हैं,
फिजूल की लालसा वो लोभ करते हैं जो कभी पूरी ही नहीं होती। हम याचक की तरह मांगते हैं जो कभी नहीं मिलता, क्योंकि कुछ और ही मिलना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ में ही बीच में शोरगुल मचाते रहते हैं, चिंता करते हैं, परेशान हो जाते हैं। चाहिए चप्पल और हम जूते बनवाते हैं। मरने का जब वक्त करीब आ रहा है तब हम जिंदगी का हंगामेदार आयोजन करते हैं। सिर्फ वर्तमान समय ही हमारा है, लेकिन हम भूत और भविष्य के बारे में दिन रात सोचकर बेमतलब की चिंता में मरे जा रहे हैं। अब उस देवदूत को लगने लगा कि वे बच्चियां, मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होने वाला है। मैं बेमतलब का उनके बीच में आया, क्योंकि होनी तो बहुत पहले से ही तय है। कुछ दिनों बाद तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 लड़कियां उस मोची के यहाँ पहुंची। उन तीनों लड़कियों की शादी हो रही थी, इसलिए वे तीनों अपने लिए जूतों के ऑर्डर देने वहां आ गई थी। एक बूढ़ी महिला भी उनके साथ आई थी जो बहुत अमीर दिख रही थी। देवदूत उन्हें देखकर पहचान गया। ये वही 3 लड़कियां थीं जिनको वो मृत मां के पास छोड़ आया था और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा था। वे सब वर्तमान में बहुत स्वस्थ और सुंदर दिख रही थी। उसने जानना चाहा कि क्या हुआ, उनके साथ ये बूढ़ी औरत कौन है। अब उस बूढ़ी औरत ने सब कुछ बताना शुरू किया। उसने कहा, ये 3 बच्चियां मेरी नहीं हैं। इनके जन्म के दौरान भूख और अभाव के कारण इनकी मां के शरीर में दूध नहीं था। इनकी मां इन तीनों बच्चियों को दूध पिलाते पिलाते ही मर गई। जब मैंने इन्हें देखा तो मुझे इन अनाथ बच्चियों पर दया आ गई। क्योंकि मेरे कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए मैंने इन तीनों बच्चियों को गोद ले लिया। बूढ़ी महिला ने अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा कि अगर आज भगवान की कृपा से इनकी मां जिंदा रहती तो भी शायद ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख, दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। मां दुर्भाग्यवश भले ही मर गई हो, फिर भी ये तीनों बच्चियां बहुत बड़े धन, वैभव व संपदा में पली बड़ी हैं और अब मेरे बाद सारी संपदा की यही तीनों मालिक हैं। फिलहाल इन तीनों का विवाह एक सम्राट के परिवार में तय हुआ है। देवदूत फिर तीसरी बार हंसा और इस बार उसने विस्तार पूर्वक सारी की सारी घटना मोची को कह सुनाई। उसने कहा, भूल मेरी थी। नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितनी हमारी समझ है, लेकिन जो कभी नहीं देख पाते बहुत वृहद विस्तार है उसका। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूं। अब मेरा दंड पूरा हो चुका है, मैं वापस जा रहा हूं। दोस्तों, हमें इस कहानी के जरिए आज ये जाना कि प्रभु जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। हमें कभी भी उसके किए पर संदेह नहीं करना चाहिए। और वो सुना है ना, Whatever happens, happens for good, यानी जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। एक बहुत अच्छा गाना है जो मुझे अभी याद आ रहा है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। तो इस तरह की प्यारी प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। मैं बहुत जल्द एक नई कहानी लेकर आऊंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और हाँ, परमपिता परमात्मा पर अपना भरोसा बनाकर रखिए। जय हिंद, जय भारत।